Aurangabad and Aurangabad, Pune Pune, then Pimpri Chinchwad, then Mumbai, and as Nagpur. well as Nagpur, and three branches in US also. Yeah. San Francisco, Sunnyvale City, then Fremont, and third one is just started in Texas. Very nice. By the name of Vishnu Ki Rasoi. विष्णु जी की Yeah. रसोई, देसी खाना देसी स्टाइल. Very nice. And the food is really very amazing. Like हाँ. I have personally tasted it. And जो तो एक तड़का है हो. सावजीचा तर सावजीचा म्हणजे मैं कहता हूँ ना उसी में कि भैया देसी खाना देसी स्टाइल. जो हमारा खाना होता है, हमारे एक जो ऐसे कहते हैं पंजाब वालों को लगता है हमारी वो दाल मखनी, देन लस्सी, तसं आपली मग पुरणपोळी. प्रत्येक प्रांताला आपापल्या जेवणाचं एक हे एक हे असतं, असतं, म्हणजे महत्त्व असतं. महत्त्व असतं. आणि दे फील प्राऊड त्या त्या Exactly. प्रांतातला माणूस की नाही माझी पुरणाची पोळी, माझे उकडीचे मोदक. तसं नागपूरसाठी सावजी इज हो. लाईक फॉर सावजी इज फेमस फॉर येस नागपूर. येस. तर मला विचारायला आवडेल की व्हॉट मेड यू चूज युअर करियर लाईक यू वर डुईंग फाईन आर्ट्स राईट अर्लियर बट देन व्हॉट मेड यू चूज युअर करियर इन टू दिस थिंग हॉटेल और Restaurant or इन दी chef, होटल yes, yes. इंडस्ट्री. Basically, my father was artist, commercial artist, ड्राइंग एंड पेंटिंग रग रग में भरा था हमारे घर. और मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाना गाती थी. तो हमारी सुबह होती थी, मम्मी रियाज करती थी, तो गाने सुनते सुनते. देन दूसरी बात, पापा के पेंटिंग देखते देखते हम बड़े हो गए, रंगों में खेले. तो उस समय पोस्टर पेंट थे, अभी रंग जो है तो ग्रेवी के रंग है. सो बॉर्न आर्टिस्ट लाइक. हाँ, माने उसी वातावरण में रहा तो मुझे भी एक्टर बनना था, मुझे भी स्टेज पर भी काम करना था. पर समाव क्या हुआ कि आप चाय लीजिए. समाव क्या हुआ, हमारी कंडीशन ठीक ठाक थी. पापा कभी मनी माइंडेड नहीं थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो पैसे के पीछे कभी दौड़े नहीं. तो मुझे एहसास होने लगा छठी सातवीं में कि भैया हमें कुछ करना चाहिए अपने घर के लिए. तो फिर मैं पहले से उसी विचार में कि मैं, क्योंकि पढ़ाई में एकेडमिकल बैकग्राउंड जो था मेरा बहुत ठीक ठाक था, अच्छा नहीं था. मुझे मालूम था कि भैया हम फिसड्डी पे आने वाले हैं. सो दैट ये शुरू किया. पिताजी के साथ हाथ बटाने लगा. बाबा हमारे उस समय थर्माकोल के लेटर्स काट के देते थे, और वो लेके हम कई शादी ब्याह में, कोई सेमिनार चल रहा है, कोई वर्कशॉप चल रहा है, वहाँ जाके पीछे में लगाना. और फिर एक फूडी पहले से था मैं बचपन से, तो वहाँ जाके एक मोटो होता था कि भैया वो जो होस्ट है वो तो कहेगा भैया खाना वाना खा के जा. तो वो एक ये था. तो 6th-7th में मैं काम किया, 6th-7th-8th. और 8th में एक कैटरर से पाला पड़ा. उसके यहाँ डेकोरेशन का काम करने लगा. सो दैट मुझे पता नहीं, अचानक वो काम करते करते मुझे लगा कि हाँ यार ये काम मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने भी करना चाहिए. पर मैं हेल्प करता था, कभी मेरे मन में नहीं आया कि ये करूँगा, क्योंकि मेरा फोकस वही था, मुझे एक्टर बनना था. अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी थी याराना, तो वो याराना फिल्म देख के मुझे लगा कि नहीं यार एक्टिंग का करियर चुनते हैं. तो उस समय क्या हुआ, फिर 9th में था जब एक ऐसा कोई हादसा हुआ, इंसिडेंस हुआ कि वो जो कैटर था वो कहने लगा कि भाई हमारे यहाँ अभी डेकोरेशन का काम बंद, आप प्लेट पोंछने के काम करो. तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में गया कि फिर मैं आपकी क्यों पूछूँ, मैं मेरी ही पूछूँगा प्लेट. तो ऐसे सब सिलसिला शुरू. सो जैसे कहा जाता है कि लाइक यू आर एन अमेजिंग शेफ, सो फॉर दैट यू एक्चुअली नीड टू बी फूडी जी. अनलेस एंड अनटिल लाइक यू फील कि नहीं वो एक फूडी ही जान सकता है कि शेफ क्या कैसे होता है या फिर क्या सही हो बात. सकता है. अच्छा रेस्टोरेंटर बनना है या अच्छा शेफ बनना है, तो सबसे पहले अच्छा खाना क्या होता है ये समझना ये जरूरी समझना है. बहुत जरूरी हाँ, है. कई exactly. रेस्टोरेंट्स मैंने देखे कि उसके ओनर को पता ही नहीं कि हमारा शेफ क्या बना रहा है. उनको ऐसा लगता है कि चलो इंटीरियर में पैसा डाल दिया मैंने, बोर्ड लगा दिया, बढ़िया चकाचक रौनक आ गई, क्रॉकरी कटलरी ये वगैरह आ गया, फर्नीचर आ गया, शेफ लगा दी, पता ही नहीं. तो ये मत करो कभी, जो भी इस लाइन में आना चाहता है. अभी बच्चे ऑब्वियसली अपना क्लब जो है इंटरनेशनल किड्स आपका जो प्लेटफॉर्म है, बच्चे काफ़ी देख रहे होंगे. और आजकल बच्चों को ये जो फील्ड है
वो काफ़ी ऐसे लगता है कि इसमें करियर करना चाहिए। करियर करना तो चाहिए। उनको मैं ये कहूँगा पहले अच्छा फूडी बनो, अच्छा खाना क्या होता है ये सीखो, उसके बाद में इस फील्ड में आओ। मेहनत बहुत है। एग्जैक्टली, मेहनत तो हर किसी में करना है। तो मुझे ये पूछना है, जैसे कि बहुत सारी यूथ है एंड देयर आर पेरेंट्स एंड किड्स हु आर वाचिंग अस, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट है अभी के जनरेशन के लिए? बिकॉज सी व्हाट देर आर सम पीपल कि दे आर इनटू एजुकेशन एंड ऑल, बट उनको पढ़ाई नहीं करनी होती है, जी। उनको कुछ और करना होता है जो जी। उनका ड्रीम है। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, कि मैं क्या कहूँगा कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, पर उसके साथ-साथ आप अपना करियर डेवलप करना शुरू करो, जिसमें आपको म्यूज़िक में रुचि है, खाने में रुचि है, आपको कई लोग आजकल वो इंजीनियर बनते, साउंड इंजीनियर, हाँ? और जो भी है, उसका काम शुरू करो आप शुरू साथ में। करो। पर जहाँ तक इस फील्ड का सवाल है, कैटरिंग एंड होटल होटल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री। तो उसमें क्या एक छोटा, यदि आपको कहीं नौकरी नहीं करना है तो आप ग्रेजुएशन तो करिए, साथ साथ किसी न किसी के साथ जुड़ जाइए ये काम करना, Exactly. क्योंकि 4 साल 5 साल कॉलेज में बिताने के बाद काफ़ी सारा खर्चा भी आता है, और वो होने के बाद आप यदि घर में कैटरिंग का काम करोगे तो नॉट एडवाइसेबल। advisable. हाँ, क्योंकि 3 लाख रुपए फीस होती है 1 साल की, ऐसे 3 साल हो गए, 10 12 15 लाख रुपए उसमें लग जाते हैं, 3 साल चले जाते हैं, बाद में आके फिर आप, अरे ये तो सिंपल है, इजी है। तो जिसको हाँ उसमें करियर करके कुछ पढ़ाना है, जहाँ आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो आप फिर ये कर सकते कर हैं। सकते हैं। और एक पूछना था कि अगर इन बिल्ड किसी में टैलेंट है इसका, एंड देर आर सम पीपल के लाइक हु कैन नॉट अफोर्ड इट फाइनेंशियली, जी। सो व्हाट दे नीड टू डू? दे शुड लीव अ ड्रीमिंग ऑफ बिल्कुल नहीं। बिकम अ ना, दिस थिंग अ ना, शेफ, never। और एल्स आप उनके लिए क्या बोल सकते हो कि व्हाट स्टेप्स दे कैन टेक इन ऑर्डर टू लाइक स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफ देयर ओन? मैं कभी नहीं कहूँगा कि भैया सपने देखना बंद करें। मैं सपने देखते देखते ही बड़ा बना और अभी भी सपने देखता हूँ, ठीक है ना? तो अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे पास में कि जो इसमें करियर करना चाहते हैं, बट उन्हें खुद का बिजनेस करना है, ठीक है? तो उनके लिए 2 3 ऑप्शन है। तो 12th के बाद आप कॉमर्स लीजिए, ताकि आपको व्यवहार ज्ञान आ जाए। कॉमर्स में आप ग्रेजुएशन करिए, बाय द टाइम मेरे पास वो काम करते हैं, मैं स्क्रैच से उनको तैयार करता हूँ। और आजकल ताज है, ओबेरॉयज़ है, तो ये लोग एक एग्ज़ाम होती है इनकी, वो एग्ज़ाम यदि आप क्रैक करें तो 20 बच्चों को ये गोद ले लेते हैं, 3 साल का उनका पूरा खर्चा उठाते हैं, उनको पढ़ाते हैं और फिर जॉब प्लेसमेंट भी वही लोग देते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये होने के बाद आप फूड टेक्नोलॉजीज़ बन सकते हैं, उसके बाद में खुद का कैटरिंग का व्यवसाय कर सकते हैं, उसके बाद में आप फूड ट्रक यदि आप करना चाहो तो वो भी अभी कर सकते हैं। और फूड ट्रक के बारे में बहुत अच्छा किस्सा बताऊंगा मैं आपको। देन रेस्टोरेंट यदि खोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, टेलीविज़न, यूट्यूबर्स बन सकते हैं, काफ़ी lot सारे of लॉट ऑफ options. यस लॉट ऑफ It's ऑप्शंस। just like what positive you take out of it and how you start doing creative and you present it in front of everyone. That matters the most. यस। या तो अभी जैसे हमने देखा कि आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स किए हैं, फूड फेस्टिवल्स। जी। सो जैसे कि उसमें से एक मुझे इतना क्रिएटिव ये लगा, जो आपका एनिमल फूड फेस्टिवल था। जी। तो मुझे ये पूछना था कि आपने एनिमल मतलब फूड फेस्टिवल का नाम एनिमल फूड फेस्टिवल क्यों रखा? देखिए, उसके लिए 2 कारण थे। मैंने एक आपको एक बात और बता दूँ, मैंने एक एनिमल्स के लिए फैशन शो भी लिया था। वाह, वेरी हाँ। नाइस। वो पहली दफ़ा हुआ था, और एनिमल्स का जो फूड फेस्टिवल हो इसलिए हुआ था, उस देखिए कभी कभी अचानक कुछ ना कुछ होते रहता हमारे आसपास, तो कभी भी आंखें खुली रखकर हमारे शहर में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, देखते रहना देखते चाहिए। रहना कहाँ से क्या मिल जाए आपको पता नहीं, कोई ठीक है ना? तो उस समय कस्तूरचंद पार्क में एक एनिमल्स का मेला भरा हुआ था, ऑल ओवर इंडिया से घोड़े, हाथी, कबूतर, पता नहीं जमाने भरे के एनिमल्स, वहाँ एनिमल हस्बेंड्री वालों का एक प्रोग्राम था। तो वो इकट्ठा हुए, किसी मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार इतने सारे एनिमल्स सारे, मज़ा आएगा। तो मैं बोला इनके लिए यदि खाना बना के फूड फेस्टिवल करें तो फिर पकड़े हमने ऑर्गेनाइजर्स को, और दे अलाउ अस कि आप करें। 2 दिन मेहनत किया मैंने, कौन से इंसान को नहीं, एनिमल को क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है,
सारा रिसर्च करके 2-4 दिन मेहनत करके काफ़ी मैंने वो प्रिपरेशंस किए, और पीपल और एनिमल्स ने भी एंजॉय किया उसको। वेरी नाइस। हाँ। एंड दिस इज़ लाइक समथिंग योर क्रिएटिविटी कि आपने ये सोचा, जी। क्योंकि एनिमल्स के लिए तो बेसिकली कोई सोचता नहीं है, जी। सब जो भी है वो इंसान के लिए सोचता है या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए वगैरह सोचता है, बट वॉट यू थॉट वॉज यू कंसिडर्ड एनिमल्स एज अ पार्ट ऑफ योर दिस थिंग फैमिली, एंड देन यू थॉट टू डू समथिंग क्रिएटिव फॉर देम। अभी बराबर। जैसे आपके घर में भी हाँ, 2 डॉगीज़ हैं। डॉगी है, तो वो मतलब आई कैन रिलेट कि व्हाई एग्जैक्टली यू थॉट समथिंग टू डू फॉर द एनिमल्स। सही बात है। इसके साथ एक और माने फैशन शो जो मैंने लिया था, वो लेने का मकसद एक बहुत ही अलग, माने मैं फिर से वही कहूँगा कि क्या-क्या होते रहता देखते रहिए आपके आस-पास, तो उसमें से कुछ निकलता है। तो उस समय ना ये मेरे पास एक सारंगा नाम की एक डॉगी था, इतना हाइट था, ग्रेट डैन, और बहुत ही माने घर का मेंबर थी वो, बिल्कुल। और जब अपन बाहर जाते होते तो संवारते हैं खुद को, हाँ, तो वो ऐसे देखती थी, ऐसे-ऐसे देखती थी, हाँ, उनकी एक स्टाइल होती है ऐसे-ऐसे देखना, वो आईने में देखती थी, तो मुझे लगा यार इनको भी मन में आता होगा कि ये आईने में देख के ऐसे क्या करते हैं, इनके भी मन में आता होगा जी, कि लेट्स वी शुड आल्सो गेट रेडी। हाँ, तो मैंने वो अनाउंस किया और उसको इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, और वो एनिमल्स के लिए हमने फैशन शो उसका नाम रखा था कैट वॉक, वेरी नाइस। दैट वाज़ द रियल कैट वॉक। Exactly. Nowadays, people think catwalk is like what you walk in the modeling shows, but जी। basically, it actually gives justice to what you plan. And it's really honored to like have you here on our show because you are so much talented. You have so much creative things you have done till now. And इसी बात पे और एक जो आपने फेस्टिवल लिया था जो था बारिश हंगामा, तो वो भी एक तो यूनिक नाम है, और उसके पीछे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी स्टोरी होंगी या हाँ। फिर कुछ ना कुछ वो नाम आपके दिमाग में कैसे आया कि ये क्यों रखना चाहिए? मेरे साथ उस समय एक आरजे मिलिन का नाम आपने सुना होगा, तो हाँ। वो भी था, हमने दोनों ने वो किया था, हंगामा बारिश हमने नाम रखा। उसकी टैगलाइन बड़ी प्यारी थी, वो मिलिन ने निकाली थी, बारिश में आना, बारिश में गाना, बारिश का खाना, बारिश में खाना, वेरी ये नाइस। टैगलाइन थी। और वो टैगलाइन देने के पीछे मेरा मकसद ये था कि देखिए उस समय वो हिट भी हुआ फेस्टिवल, उसके दो वजह थी। तो मैं हमेशा चाहता था कि भैया बारिश में हमारा सीज़न डाउन होता, हाँ, उस कैटरिंग का और बाकी बराबर। टोटल फूड बिजनेस जो होता डाउन होता। तो मैंने बोला कि यार ये काम हमने ऐसे करना चाहिए कि अपने लोगों को काम मिलना चाहिए। और जब भी बारिश आती है तो हम पहला क्या सोचते हैं, चलो यार कहीं तो चाय मारे, पकोड़े मारे, ठीक है। तो हम लड़के तो चले जाते हैं, लड़कियों का या घर के जो हमारे होते हैं वो अचानक हाँ, नहीं जा allow सकते, करते। अलाउ नहीं करते, जा भी नहीं सकते ऐसे। तो बोला इनको यदि आनंद मिला देना है तो मैंने एक फेस्टिवल करा। तो वो फेस्टिवल तकरीबन हमने 30,000 स्क्वायर फीट की जगह थी, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। बारिश में हमें क्या क्या लगता है, चाय की टपरी में जाना अच्छा लगता है, चाय की टपरी क्रिएट किया, एक तुम्हारा बस स्टॉप है, बस स्टॉप के बगल में कोई तो पकोड़े वाला होता, वो क्रिएट किया, एक रोड साइड ढाबा बनाया, और ये करते करते एक बड़ा स्टेज बनाया जो ओपन टू स्काई था, कि जिसमें बच्चे आके रेन डांस ये वो कर सब सकते थे, enjoy कर सकते। और मिलिन तो खुद आरजे था, काफ़ी सारे म्यूजिशियन सब सारे दोस्त हैं, बट बोला इसमें एक कमी है, इसमें बारिश चाहिए। चाहिए। हाँ, क्योंकि उस समय क्या हुआ, बारिश ही नहीं आई। ये हमने प्लान किया जून 20-22, तो बोला जब तक बारिश आ जाएगी। और हम कहते थे कि भैया आप टिकट जब एंटर करते थे हम उनको एक छाता देते थे, किसी को रेनकोट देते थे कि भैया ये पहन के आप अंदर जाइए और इसका मजा लीजिए। बारिश नहीं है, बारिश नहीं तो क्या किया हमने, फिर एक हमारा एक और अच्छा दोस्त, मैं आइडिया देता हूँ, उसने एक लंबा सा ये खड़ा किया पाइप, और वहाँ पे स्प्रिंकलर उसने लगाया कि 30,000 स्क्वायर फीट के धुआंधार बारिश आ सके। और फिर हमने साउंड इफेक्ट लिया बादलों का, बादलों हाँ, और हर आधे पौना घंटे में पूरी लाइट्स ऑफ, बादलों का गिड़गिड़ाना, और उसके बाद में बिजली का चमकना, वो हमने नियॉन साइन से फ्लिकर्स लगा के वगैरह किया, और उस अंधेरे में बारिश चालू होती थी, लोगों को पता ही नहीं बारिश कहाँ से आ रही, और ये सारा माहौल उसमें था। वेरी नाइस। और हिट हुआ कि मेरा मित्र था आज तक में, मनीष अवस्थी, तो उसने वो
ये किया कि भैया बारिश कहीं नहीं है, पर नागपुर में एक जगह नागपुर धुआंधार में। बारिश है, तो बड़ा मज़ा आया। तो हमें ये एक्सपीरियंस करने तो तब नहीं मिला, तो व्हाट वी वुड रिक्वेस्ट यू कि हमें ये एक्सपीरियंस करना कब मिलेगा वापस, सो व्हेन आर यू प्लानिंग अगेन टू डू दैट? अभी देखिए, इस साल तो प्लानिंग सच में था, पर इस साल तो नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर करेंगे कोशिश। वेरी नाइस। और भी जैसे आपने कुकरी शोज सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब इंडिया के अलग अलग सिटीज़ जैसे पुणे, नागपुर, मुंबई में किया। हमने ये भी देखा है कि आपने कुकरी शोज सिंगापुर, दुबई जी। और नेपाल में किया था। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, या फिर जब आप वहाँ के लोगों से मिले तो आपको कैसे फील हुआ कि इंडिया में तो एवरीबडी नोज यू, बट आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली गेट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम यू जी। एंड जो लुक्स यू एज एन आइडल। सो आपका एक्सपीरियंस और आपकी पूरी जर्नी कैसी थी जब आप आउट ऑफ इंडिया जाके कुकरी शोज़ किए? पहले ना मैं एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा घुमा हूँ, नेपाल, सिंगापुर, देन दुबई वगैरह। तो वहाँ तो ऑलमोस्ट इंडियन टाइप ही लोग थे सारे, पर फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। बांग्लादेश में जब मैं गया तो वहाँ जिस इंस्टीट्यूशन के लिए मैं काम किया, तो उनका एक इंस्टीट्यूशनल वर्कशॉप था 3 दिन का, लास्ट डे ओपन फॉर ऑल ऐसा फूड फेस्टिवल था। तो वहाँ का जो शेफ़ था, उसकी बीवी मुझे देखने आई। नहीं, बोले मेरे को उनको देखना है। वो क्यों देखने आई कि वेजिटेरियन आदमी कैसे दिखता है, वो देखने के लिए, क्योंकि सारा मैं वेजिटेरियन पे ज़्यादा जोर था। तो ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए। अमेरिका में जब अब तो क्या, अमेरिका मेरा दूसरा घर हो गया, तो वहाँ जब मैं शो करता हूँ, पहले किया, तो अमेरिकन्स को अपना खाना अच्छा लगता है, स्पाइसी थोड़ा सा ये जो है, और बेसिकली उन्हें प्रोसेस जो होती है हमारी, प्रोसेस करके कुछ तो ही बना के फिर देना, ये जो जर्नी है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तो दे रियली एंजॉय द फूड एंड द स्टाइल ऑफ आवर कुकिंग। उनको स्पाइसेस अच्छे लगते हैं, आम अच्छे लगते हैं हमारे। तो जैसे आपने कहा कि अमेरिका में भी आपके यू हैव योर दिस थिंग रेस्टोरेंट्स, तो आपको कैसा लगता है कि नाउ यू हैव सीन बोथ इंडियन क्राउड एंड द क्राउड हु स्टेज इन यूएस, तो उसमें आपको डिफरेंस क्या लगता है कि लाइक इंडियन लोगों को क्या खाना पसंद है, और जो यूएस के लोग हैं उनको क्या खाना पसंद है, या फिर जो डिफरेंस एक होता है कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी, राइट? जी। पीपल ओवर योर हैज़ डिफरेंट मेंटालिटी, पीपल ओवर देयर हैज़ डिफरेंट मेंटालिटी, सो हाउ लाइक हाउ यू डिड यू डील विद इट? देखिए, होता यूँ कि बेसिकली मैंने जो रेस्टोरेंट्स वहाँ पे मेरे हैं, तो वो अपने स्टाइल के ही रेस्टोरेंट्स हैं, देसी टाइप के। जैसे दीवार भी है तो गोबर की लिपी हुई दीवार है, बट प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर हमने उसको ये किया है। पुराने बर्तन, देन इथनिक लोग, देन ज़्यादा एक से ज़्यादा इंडियन टच। इंडियन टच, ये सारा उसमें तो वो देख के वो पहले खुश हो, पहले तो ऐसे देखते हो कि ओह अच्छा, यूँ ये एम्बियंस शुड आल्सो बी हाँ, दैट इंडियन मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता दैट है। और मैटर्स वहाँ अ पे ना जैसे 100 लोग हैं, 100 में से 60-70% अपने लोग हैं, और बाकी 30% अमेरिकन या American। अमेरिका में भी इतने लोग हैं अलग अलग देशों से, वो लोग आते हैं। तो फिर उसमें जापानीज़ है, चाइनीज़ है, अमेरिका से खुद है। तो फिर उनको स्पाइस लेवल में समझाता हूँ कि इतनी स्पाइस लेवल है, प्रॉपर चार्ट वगैरह देके। तो ये करा के एक उनको क्या होता है कि अपनी रेसिपी यदि समझाओ तो वो मांगते हैं। अब जैसे एक मराठीतली एक रेसिपी है, भातावरचं पिठलं, कि चावल बना फिर बनाते, उसके ऊपर बेसन का पूरा घोल डाल देते और एक ही पॉट में वो पकाते हैं, और पकाने के बाद उसके ऊपर तड़का वगैरह डाल के वो खाते हैं। तो वो ऐसे बताऊँ तो वो जाती नहीं थी, तो मैंने एक छोटी सी किताब बनाई, उस पर हैंड रिटन पूरा लिखा कि व्हाट इज़ भातावरचं पिठलं, ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या है, ये कहाँ से निकला, इंडिया के कौन से पार्ट से निकला, ये सारा मैंने उसमें मेंशन किया। तो वो कोई आता है तो हम जाके उसको पहले वो किताब देते हैं कि इसको पढ़ो, कि आपने क्या खाना है पहले समझो। तो वो पढ़ता है, उसको ऐसे लगता है कि नहीं मैं कोई तो स्पेशल हूँ, मैं कभी खुद एक तो मैं जाता हूँ, शेफ जाता है, और वो देने के बाद वो बर्तन भी ले जाते हैं कि इसमें हम आपका खाना बनाएंगे। वो पीतल का या तांबे का बर्तन होता था, वो भी उनको एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव ये लगता लगता है।
देन वो बेसन भात जब बना के लाते तो वो चावल, उसके पीछे एक तड़के वाला, उसके पीछे वो पापड़ वाला, वो सारा ला के जब तामझाम लगा के उनको देते तो बहुत अच्छा लगता था बहुत उनको। अच्छा हाँ, लगता। एक्सपीरियंस, खाने के साथ साथ एक्सपीरियंस देना कभी भी। एग्जैक्टली, सो दैट मैटर्स अ लॉट कि Yes. दे शुड गेट कनेक्टेड टू यू. हाँ और जैसे आपने कहा की आपने बुक लिखी थी जी, जो एक भातावरचं पिठलं जे पिठलं, तुम्ही हां. म्हटलं, तर सिमिलरली वी हॅव नोन की टिल नाउ 53 बुक्स यू हैव बीन पब्लिश्ड. या सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और लाइक आपने कब सोचा कि नहीं मुझे एक किताब भी लिखनी चाहिए? अरे वो भी किस्सा ही है। मैं कभी किताबों के पीछे नहीं था। जब मैं पहले शोज़ करता था छोटे छोटे, उस समय कभी पैसे अच्छे मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। पर मैंने देखा कि हर शो के बाद में जो लिखा हुआ रहता था कॉपी, उसके पीछे लेडीज़ बहुत पीछे पड़ती थी, ये वो चाहिए। Exactly. हाँ, तो मैंने बोला कि यार हम ऐसा करें नेक्स्ट टाइम से, जैसे आज मैंने 7 रेसिपी बताई, मैं 15-20 रेसिपी का एक ये ले आऊँगा, और मैं ज़ेरॉक्स निकाल कर ले जाता था और वो हाथों हाथ बिकी जाती थी। तो बोला ये बढ़िया, मज़ा आ रहा है इसमें। मैंने फिर छोटी किताब बनाई, और छोटी किताब का बनाने का कॉस्टिंग था 2 रुपये 3 रुपये, जाती थी 10 में। तो वो पहला एज अ बिजनेस मैंने, वहाँ से आपने स्टार्ट हाँ, करी कि और फिर जैसे जैसे जर्नी बढ़ता गया, लोग पहचानने लगे, तो मैं पेपर में लिखने लगा। जैसे पेपर में लिखने लगा तो कुछ लोगों का ये भी था कि भैया हमारे लिए किताब लिखो। तो ऐसे किताब लिखने के लिए मेरे को धकेला गया, मोटिवेट, मोटिवेट होते गया था। और फिर इंस्पिरेशन एक के आपको बाद दो वहाँ से दो मिली. 3 4 5 53 एंड कब देन हुए इट पता नहीं। कंटिन्यूज. और जैसे आपने इतने सारे फेस्टिवल्स किए हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुए काफ़ी। हाँ, हाँ जैसे पराठा का था एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हाँ में आपका मेंशन है, जी, और उसी टाइम पे आपने पराठा फेस्टिवल भी रखा था. हाँ, तो उसकी जर्नी कैसी थी आपकी, या उसकी फिर भी वो जर्नी, एक्सपीरियंस कैसा था? उसकी भी जर्नी ऐसी थी कि उस समय एक समय ऐसे होता है ना कि उस समय जो शादी वादी नहीं होती, तो मेरे मेरठ से बंदे आते थे काम करने वाले, और मैंने देखा कि ये मेरठ से बंदे आए, ये महीना भर तो कुछ काम नहीं है, खाली बैठेंगे, क्या करना है आगे। तो वो मेरठ से जो बंदे आते हैं उनको पराठे वराठे बनाना बहुत आता है। तो मैंने बोला कि चलो एक पराठा फेस्टिवल ले ले। तो वो फेस्टिवल जब मैंने लिया, उस समय पैसे तो थे नहीं साथ में, ठीक है, पर एडवर्टाइज करना है तो क्या करें। तो मेरे मित्र थे, फिर मनीष अवस्थी था, संजय तिवारी, ये लोग कहने कुछ तो हटके करो यार आप, तो हम उसकी न्यूज़ बनाए, ठीक है ना। तो मैं सोचा बोला चलो यार बड़ा से बड़ा पराठा बनाते हैं। तो मैं सोचा 2x2 3x3 का बनाएंगे। बाद में देखा तो 2x2 का बना था, बोला और बड़ा बनाए, और फिर 5 फीट बाय 5 फीट का पराठा मैंने तय किया। उसका 1 महीना प्रैक्टिस किया कि सबसे पहला तो ये था कि पराठा में वो जो हम भरते हैं स्टफिंग, वो कैसे भरे, उसको बेले कैसे, बेलने के बाद उसको उठाना और फिर तवे पे उसको रीअरेंज करना। तो ये सारी ये होने के बाद में पराठा टर्न कैसे करना, ये भी एक, हाँ, तो ये होते गया, और इसलिए फिर हमने वो रिकॉर्ड उस समय बनाया की ये ही असं ना की गरज ही शोधाची जननी असते, असं मराठीमध्ये म्हणतात. तो वो ज़रूरत थी हमारी उस समय कि कुछ हटके करो तो आपको पब्लिसिटी मिलेगी. Exactly, and the more creative you are, the more you're going to shine in front Yeah, of yeah. everyone, and that is what exactly matters. Talent is more important. Without talent, it's very difficult to get into anything what you do. किसी के सवाल कुछ आते होंगे तो आप Yeah. ह्याच्यावर पाहू शकतो. One more thing, like even आपने इतने सारे festivals किए हैं, तो which festival is more close to your heart? वैसे तो सारे बच्चे मेरे हैं, बट फिर भी हंगामा बारिश, Yeah. बारिश में आना, बारिश में गाना, That बारिश was का more खाना, बारिश में innovative, खाना. and yeah, we are looking forward. अभी तो लॉकडाउन है, अगले साल तो हम डेफिनेटली एक्सपीरियंस जी. करना चाहेंगे. और जैसे आपने कहा कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके यूएस में भी रेस्टोरेंट्स है, तो वहाँ का गवर्नमेंट कैसा है कि लाइक अभी वहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है? सिचुएशन तो कुछ पार्ट्स में कठिन है, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा है, और हमें खोल के अभी 1 साल तकरीबन अगस्त में होगा, पर अभी हमको गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए हमारा
बिजनेस जो है वो चले, वर्कर्स के पेमेंट हो, इतना अमाउंट हमको 1 साल के लिए मुफ्त में दिया। मुफ्त में दिया। हाँ, बाद में आफ्टर 1 ईयर 3.5% का वो इंटरेस्ट लेके इंटरेस्ट उसको हम ये कर सकते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अमेरिका गवर्नमेंट को। एग्जैक्टली। एंड व्हाट यू फील कि जैसे ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जी। तो उन्होंने क्या चेंजेस लाना चाहिए कि जिनका रेस्टोरेंट्स वगैरह है तो अभी लॉकडाउन के कारण पूरा सब बंद है, तो उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लेके आने चाहिए, क्योंकि देर आर सम पीपल हु ऑलरेडी हैज स्टार्टेड देयर बिजनेस एट दिस लेवल, जी। सो उनको भी कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी, तो इस पे व्हाट आर योर ओपिनियंस कि क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए गवर्नमेंट? यहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, बट ये रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है अभी जिस प्रकार पूरा बंद है, बंद ठीक है। है। एक छोटा सा मैं ये देना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट चलने से कितने लोगों का काम चलता है, ठीक है। एक हमारा एक यहाँ रेस्टोरेंट है हमारे दोस्त का, बारबेक्यू, ठीक है। तो उसका जब काम शुरू हुआ तो उसके यहाँ पनीर टिक्का वगैरह काफ़ी पनीर का, तो एक 20 किलो पनीर उसका रोज़ का फिर से ऑर्डर आने लगा। तो डेयरी वाला जो दोस्त है उस वो जिससे दूध लेता था उसका फिर से दूध लेना शुरू हो गया, वो पैसे मिलने लगे। तो चारा वाले जो है या और कुछ है उनको पैसे मिलने लगे, Exactly. डेयरी में काम। तो ये चेन रिएक्शन है। तो एवरीवन इज कोरिलेटेड। हाँ, तो और रेस्टोरेंट या खाना होटल्स ऐसे बिजनेस है कि इन नंबर ऑफ पीपल जुड़े हुए होते हैं एक ही इसके कारण, एक चेन में, एक हाँ। एक इंस्टीट्यूशन के कारण इन नंबर ऑफ पीपल जुड़े होते हैं। तो उसका थोड़ा सा विचार किया जाए और कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव लाना यदि चाहिए। विचार होना चाहिए इसके ऊपर। जैसे आपने देखा हमारा इंटरनेशनल किड्स फैशन वीक हुआ था, एंड वी हैव आल्सो सीन कि आपने बच्चों के साथ भी कुकरी शो किए हैं, तो अब बच्चों के साथ जब आप काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसे होता है, या फिर आपको कैसे लगता है? अरे बड़ा मज़ा आता है, बच्चे तो इतने इनोसेंट होते हैं और कभी कभी हमको भी सिखा देते हो और सीखने लायक होता कभी भी। ऐसे कभी मत समझो कि भैया मैं इतना 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं शेफ़ हूँ, खानसामा हूँ, अगड़म बगड़म, तो ये क्या अब सिखाएगा। बट तो उससे भी सीखने के लिए हमको कुछ कुछ मिलता है। और मैं आपके माध्यम से भी अभी बच्चे काफ़ी देख रहे तो उनको कहना चाहूँगा, यदि आप में टैलेंट है, आपको कुछ करना है तो आप ज़रूर घर में खाना बनाइए, एक आधी रेसिपी बनाइए और मैडम आप मंगा लीजिए। वो Definitely. रेसिपी यदि हमको पसंद आती है, हम व्हाट्सएप पे देखेंगे तो हम आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है मास्टर YouTube channel रेसिपीज़, उस पे हम आपको ज़रूर ले जाएंगे। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि जैसे अभी अभी सर ने कहा कि एनी ऑफ द किड जो भी जिसमें टैलेंट है, अगर ये लॉकडाउन का आप सही प्रकारे यूटिलाइज़ करो, ये लॉकडाउन को सही प्रकारे आप यूज़ करो, और जो भी आपको क्रिएटिव डिशेस बनानी है आप वो बनाकर वीडियो शूट करके हमें सेंड कर देना। सर उसमें से जो टॉप 3 विनर्स रहेंगे उनको चांस मिलेगा कि सर के साथ कुकिंग का जो जी, शो बिल्कुल। रहेगा उसमें 3 बच्चों को वो फीचर करेंगे, जो वीडियो वो उनके यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा है और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने को अच्छा लगता है। जैसे अभी 5000 किलो की खिचड़ी हमने बनाए दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसके पहले बैंगन का अभी नागपुर में भी कुछ रिसेंटली हुआ था ना? नागपुर में भी किया था, खिचड़ी बनाया था 3000 किलो। उसके पहले बैंगन का भरता बनाया जलगाँव जाके। तो ये सारा ऐसा कुछ ना कुछ करने में मज़ा आता है। एग्जैक्टली। यस। और जैसे हमने देखा कि 35 इयर्स हुए हैं आपको ये इंडस्ट्री में, तो जो हमारे अपकमिंग टैलेंट्स है या फिर जो अपकमिंग यूथ है जिनको होटल इंडस्ट्री में आना है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, ज़रूर आओ, फील्ड बहुत अच्छा है और मेहनत बहुत लगेगी। मेहनत बहुत ज़रूरी है। होता यूँ कि जैसे 100 लोग होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले लेते, तो पहले साल तो 100 बड़े अच्छे रहते, उनको लगता है कि बढ़िया तामझाम वाला काम हो जाएगा। पर धीरे धीरे क्या होता है कि दूसरे साल 60% बच्चे बचते, तीसरे साल 30%, और ये सब होने के बाद एक्चुअल फील्ड पर बहुत ही कम बच्चे दिखते। तो ऐसे मत करो, पूरा मन बना लो, मेहनत करो और फिर इस फील्ड में आओ। मेहनत और क्रिएटिविटी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक आप अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर जी। कुछ करना होगा तो मेहनत करना ज़रूरी है,
पेशेंस होना भी बहुत हाँ, ज़रूरी हाँ। है वो चीज़ के लिए। जैसे अभी हमें पता है कि आपने मूवीज़ भी प्रोड्यूस की है, हाँ। तो आप कुछ बोलना चाहोगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? मूवी देखिए मैं आपको बताया कि मुझे मूवी में जाना था, मुझे एक्टर बनना बराबर। था। पर मैं इसमें आया तो इसमें भी मुझे मज़ा ही आ रहा है। और अभी मैंने जैसे एक बारूद वंडर किड नाम की मूवी, वो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। आप उसको अच्छा, देख, एनिमेशन चलेगा फ़िल्म ना बच्चे हैं डेफ़िनेटली, इसलिए मैं देख बच्चे रहा हैं हूँ। तो हम हाँ, ज़रूर शेयर कर बिल्कुल। लेंगे। और दूसरी एक मूवी अभी मैंने प्रोड्यूस किया तो उसका नाम था वंस मोर, वो लास्ट ईयर बनाई थी। अभी तीसरी एक मूवी और आ रही बल्लवा, वो बल्लवाचार्य के ऊपर है। बल्लवाचार्य मीन्स पहला हमारा शेफ़, इंडियन शेफ़। शेफ़ भीम, भीम के ऊपर है। और एक मूवी में अभी मैंने काम किया, हमारे मित्र हैं प्रवीण तरड़े जी, तो उनकी मूवी है सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते, तो उसमें भी अच्छा एक रोल किरदार निभा रहा हूँ मैं। ऐसा सब है। और एक शेफ़ के अच्छा। ऊपर ही मूवी आ रही है, तो वो हिंदी अंग्रेज़ी में है। वेरी गुड। तो वो जो आप शेफ़ के ऊपर जो मूवी कर रहे हो, तो आई एम एक्साइटेड टू नो कि उसकी शूटिंग आप नागपुर में करोगे या कहाँ नहीं, करोगे? नागपुर में नहीं होगी। नागपुर में नहीं, आधी शूटिंग उसकी वो अमेरिका में है, आधी शूटिंग ऑब्वियसली मुंबई में होगी। मुंबई में होगी। तो अगर नागपुर में जो भी टैलेंट्स है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कभी ना कभी उनका टैलेंट शोकेस करने का हाँ, चांस मिलेगा, तो आपके मूवी में उनको आप कुछ स्कोप दे सकते हो? या नो डाउट ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, टैलेंट टैलेंट विल तो बी है बट क्या होता, अप्रिशिएटेड। कभी कहानी की जो ज़रूरत होती, उसके हिसाब से कोई भी चेहरा फिर आया आगे, तो उसको ले लेते हैं। हाँ, तो इसलिए जिनको इंटरेस्ट है आप काम करिए, और कभी कुछ ऐसे लगा कि भैया हाँ, ये बंदा यहाँ पे फिट होता है, तो उसको कैसे भी उठा डेफ़िनेटली। के ले आएँगे, बात ये होती है। बराबर। तो जैसे क्वारंटाइन है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्वारंटाइन में ऐसे आपने क्या किया? मतलब वैसे भी आप तो बहुत क्रिएटिव हो, बट होता है ना कि नाउ यू एक्चुअली गेट लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। तो उसमें आपको आपने कुछ सोचा है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मेरे को ये करना है, या फिर अपकमिंग जो आपके कुछ भी प्रोजेक्ट्स होंगे, तो हमें जानने में बहुत अच्छा लगेगा वो? नहीं, लॉकडाउन का समय जो था तो मुझे सच में मैंने बिल्कुल टाइम नहीं था। ये बहुत अच्छा मेरा समय गया। और बेसिकली हमारा एक एनजीओ है मैत्री परिवार, उनके साथ काफ़ी मैं बिज़ी रहा। दोपहर दोपहर को 2 बजे तक हम बिज़ी रहते थे। काफ़ी सारे लोगों को मैत्री परिवार ने खाना खिलाया, 2 ढाई ढाई 3-3 हज़ार रोज़ के पैकेट्स बनते थे, तो वहाँ हम काम करते थे। और उसके बाद में हमारा शूटिंग चलता था। और शाम को मेरा बेटा अभी 15 ईयर का, 10वीं का है, तो उसको भी शेफ़ बनना है, तो उसको रोज़ एक रेसिपी मैं सिखाता वेरी था। और नाइस। घर वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ समय मैं काफ़ी सालों से बाहर ही रहता हूँ, तो वो समय मुझे क्वालिटी टाइम देने के लिए मिला। देने के लिए मिला। और लॉकडाउन के बाद देखते हैं, माने काम तो चल ही रहे हैं। बराबर। तो मुझे ये पूछना था कि अभी कैसे हर कोई बोलता है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड यू टू लाइक इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन योर फैमिली और लाइक टू गिव टाइम टू योर फैमिली? तो हाँ, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन हुआ ये अच्छा हुआ, लाइक इन व्हाट वे यू टेक इट? देखिए लॉकडाउन, मैं केवल अपना विचार नहीं करूँगा, बराबर। ठीक है? लॉकडाउन किसी कारणवश हुआ था या हुआ चल रहा है, हमारे लिए ही है, हमारी सेफ्टी के बराबर। लिए है। तो वो ऑब्वियसली करना ज़रूरी था, अदरवाइज़ हमारे यहाँ इतने लोग बड़े रहते और ये रियली महामारी हुई गई थी। और उसको पॉजिटिव में वे में लेके, जैसे कभी जॉइंट फैमिली या मियाँ बीवी, हमारा एक दूसरे के साथ समय जाता ही नहीं, एक दूसरे को समय देते ही नहीं हम, और समझ भी नहीं पाते। तो नए सिरे से मैं लोगों को पहचानने लगा, माने हमारे घर के ही लोगों को, अरे नहीं ये बच्ची में ये टैलेंट है, क्योंकि एग्जैक्टली। हमारी जॉइंट फैमिली 15-16 लोग साथ में रहते हैं, तो पता चलता है कि हाँ इसमें ये टैलेंट है, उसमें वो टैलेंट है। कई बार अभी मम्मी पापा को मैं देखा कि मम्मी का पापा के साथ समय बिताने लगा, जब ऐसे लगा कि हम तो अभी क्वारंटाइन हो, ये बेचारे सालों से सालों से क्वारंटाइन होके क्वारंटाइन। पड़े हैं। तो ये मुझे ये ज़्यादा हुआ, टच किया। टच किया। वेरी नाइस। अभी आपने जैसे देखा कि दो लेजेंडरी एक्टर्स इंडस्ट्री को छोड़ के गए हैं, जी। जैसे इरफान खान और ऋषि कपूर जी, तो आप उस पे क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, ऋषि कपूर जी को तो पता था, और इरफान
जी को भी पता था कि ऐसे होने वाला है, बट इरफान का करियर और थोड़ा लंबा होता था तो और मज़ा आती थी। बहुत अच्छा किरदार निभाते, मेरे अच्छे मित्र थे और बहुत अच्छे एक्टर थे। इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हेल्पलेस, हाँ। लॉस हुआ था। और सिचुएशन भी ऐसी थी कि लोगों को चाहे हुए भी मिलना हाँ, मिलना नहीं, पॉसिबल नहीं था नहीं, उनको। नहीं। बहुत अच्छे इंसान भी थे। वेरी नाइस। तो जैसे हमने आपको बोला कि वी विल बी कंप्लीटिंग 2 इयर्स ऑफ फेस टैलेंट मैनेजमेंट, तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। लास्ट टाइम भी मैंने आपका एक इवेंट नागपुर में देखा और मैं ज्वाइन नहीं हो पाया, बट मैंने काफ़ी सारा सुना उसके बारे में। और जिस हिसाब से आप ये प्रयास कर रही हैं तो सच में बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। और ये इनिशिएटिव आपने नागपुर के लिए लिया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगा। या थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपके सपोर्ट, आपका गाइडेंस, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। सबका सपोर्ट, सबका गाइडेंस, और एक चीज़ होती है ना कि वो फेथ होना चाहिए कि नहीं, अगर हम कुछ ला रहे हैं तो हम कुछ चेंज ला सकते हैं जी। नागपुर में। वो सबने भी वो विश्वास रखा, आपने भी विश्वास रखा पिछले इसमें। और वी वर एक्चुअली वेरी सैड कि यू वर नॉट द पार्ट ऑफ अ शो। आपका शूटिंग था जी। तो आप नहीं आ पाए, बट वी विल पराग बी। था मेरा दोस्त, हाँ, हाँ, पराग था। पराग था। तो वी विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू जॉइन अस इन अपकमिंग 100%, इवेंट्स 100%। डेफिनेटली। और कभी भी मेरी कुछ हेल्प लगे तो बिल्कुल ज़रूर है, मुझे अच्छा लगेगा। और Thank you. मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आपकी उम्र छोटी है, फिर भी आप बड़े सपने देख रही, तो गॉड ब्लेस यू। Thank you आपके so सपने much. सारे पूरे हो जाएंगे। And it will be only because of even your blessings, love, support and guidance. उसके मैं बिना तो हमेशा possible सबको नहीं। बोलता हूँ भैया, जिसको कुछ अच्छा करना है ना, बिल्कुल डू इट। पीछे मत रहो, "ये काम ही नहीं है, क्या करूँ, ऐसे नहीं, कैसे समय जाएगा", ऐसे बिल्कुल नहीं करना। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ, अभी तो मैं ऑलमोस्ट 49 हूँ, फिर भी मेरे को लगता है कि नहीं, काम के समय 24 घंटे क्यों है, 30 घंटे क्यों नहीं है, इतना काम होता है। और काम, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम बोले तो उठा पटक पैसे कमाना, ये भी नहीं। मूवी देखना भी काम है, बट उसको भी आप लगन से देखो, कि प्लान करो कि कल मेरे को ये मूवी इतने बजे देखना है, उस हिसाब से बिल्कुल तैयार हो, मूवी देखने में मज़ा आएगा अलग से। बराबर। और थैंक यू सो मच फॉर लाइक आप आए एंड यू एक्चुअली एक्सेप्टेड व्हेन आई अप्रोच्ड यू टू लाइक टू कम जॉइन अस ऑन आवर chai talk with FTM. So it was pleasure having you in our session, and we hope you have inspired a lot of people, and we know you will be inspiring a lot of youth, not only you, different kind of like मतलब different kind of age groups. आप हमेशा उनको इंस्पायर करते रहेंगे. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली थिंक यू लाइक एन आइडल. सो इट वाज रियली ग्रेट प्लेजर हैविंग यू विद अस. एंड आई नो जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से if anybody can actually take some good thing out of it, is going to add a good value in our life. यस सर, कभी भी किसी को कोई हेल्प लगती है तो मेरी खुली किताब है, फेसबुक के द्वारा या इंस्टा के द्वारा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। Most welcome. Yes. So it was actually a great thing having Vishnu ji on with us, and we hope everyone enjoyed our live session. Thank you so much for joining us. Thank you, sir. थैंक यू। Oh.